हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग एक्चुअली में लॉगरिथम्स सीख रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर हमने पहले दो वीडियोस बना चुके हैं। लॉगरिथमिक पार्ट 1, लॉगरिथमिक पार्ट 2। लॉगरिथमिक पार्ट 1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा, सीखा, समझा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कैसे किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने लॉगरिथमिक पार्ट 2 के अंदर लॉगरिथमिक की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले स्टडी करे देखे थे, और ये पार्ट है लॉगरिथमिक पार्ट 3। इस पार्ट के अंदर हम लोग मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। इस पार्ट को सीखने के लिए, मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक को सीखने के लिए आपको जो पहले दो पार्ट हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड लॉगरिथमिक फार्मूलाज, वो थोड़े याद होने चाहिए, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई एक बार पहले इस पार्ट को देखने से पहले साइंटिफिक नोटेशन और जो लॉगरिथमिक फार्मूलाज वाला पार्ट है, यानी कि लॉगरिथमिक पार्ट 1 एंड लॉगरिथमिक पार्ट 2, उसमें एक बार ज़रूर आप उसको देख लें। तो लेट अस स्टार्ट मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक, लॉगरिथमिक पार्ट 3। हमने देखा था कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिनोट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली a पॉइंट b c d मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n, यानी कि इस तरीके का होगा। और जब भी हम किसी नंबर का लॉग देखना चाहेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। ओके, दूसरा स्टेप है कि जो भी नंबर है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है उसको हम x एज्यूम कर लेंगे। से अभी जो हमारे पास नंबर था उसका साइंटिफिक नोटेशन a पॉइंट b c d मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n थी। अब उसको हमने x एज्यूम कर लिया है, तो हमारे पास में इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू a पॉइंट b c d मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n। ओके, नाउ अब इसका हम दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो लॉग लेने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो ये होगी, log x इज इक्वल टू log a पॉइंट b c d मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n। ओके, और इसमें ध्यान रखना कि जब हम log देख रहे होंगे टेबल से तो बेस हम लोग 10 यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर बेसिकली बेस 10 होगा हमारे पास में, और यहाँ पर भी बेस 10 होगा। तो अभी स्टेप आ गया हमारे पास में log x इज इक्वल टू log a पॉइंट b c d मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n। इसके बाद में हम जो राइट साइड है ये वाले, इसमें log का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और log का फार्मूला अप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो राइट साइड है दैट बिकम्स इक्वल टू दिस मच। कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है? यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है log a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू log a प्लस log b, यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये जो दोनों एंटिटीज़ हैं a एंड b, ये दोनों नंबर्स हैं, इनके साथ में हम log लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट की जो राइट साइड है उसमें log अप्लाई किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है log ऑफ 10 टू द पावर n, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा एक और फार्मूला लगा करके, और फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास में ये जो पार्ट है दिस बिकम्स इक्वल टू n log ऑफ 10। ओके, तो इसमें कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है? इसमें हमने फार्मूला यूज़ किया है log ऑफ
m to the power n is equal to n times log of m, राइट। अब चूंकि हम बेस 10 यूज़ करें, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो बेस होगा वो 10 होगा, तो इसीलिए ये जो log 10 है ऑन द बेस 10 है बेसिकली, और ये 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 लिख देंगे इस तरीके से। तो अभी हमारे पास ये जो पार्ट है, ये वाला, दिस बिकम्स n मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो है log ऑफ a ऑन द बेस a इक्वल टू 1। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर था जिसका हमें log देखना था, उसका हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उसको x हमने एज्यूम किया, फिर उसका log देखा, और log देखने के बाद कुछ स्टेप्स हमने लिए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाता है log x इज इक्वल टू log a पॉइंट बी सी डी प्लस n टाइम्स 1। अब हमें पता है कि जो n मल्टीप्लाइड बाई 1 है दैट बिकम्स इक्वल टू n। नाउ ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है log x इज इक्वल टू log a पॉइंट बी सी डी प्लस n, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर log a पॉइंट बी सी डी लिखा हुआ है उसमें ये पार्ट मेंटिसा है, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ओके, तो होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी नंबर के अंदर हम मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे तरह से फाइंड करते हैं। हमने जो कुछ सीखा उसकी समरी करते हैं, समरी बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उसको रिफाइन करते हैं। तो हम एक जगह नंबर लिखेंगे, उसका मेंटिसा क्या होगा वो लिखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो लिखेंगे। तो हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर नंबर था a पॉइंट बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। ओके, और हमने अपने जो डिस्कशन था उसकी हेल्प से पता लगाया कि जो मेंटिसा है वो है log a पॉइंट बी सी डी और कैरेक्टरिस्टिक है n, यानी कि मेंटिसा क्या होगा, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है इसके साथ बस log लिख देना है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो भी जो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो आसान हो गया। अब हम किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन लिख के उसका मेंटिसा क्या होगा और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 2.345 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। तो अब हम देखो कितनी आसानी से इसके अंदर मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। मेंटिसा क्या है, बस इसके साथ में log लगा के लिख दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि log 2.345, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो 10 की पावर है, यानी कि -2 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। तो इसके अंदर अगर हमें मेंटिसा चाहिए तो मेंटिसा क्या होगा, इस नंबर के साथ में log लगा के लिखो, यानी कि इस तरीके से, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो 10 की पावर +5 है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के अंदर अगर मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक पता लगाना चाहते हैं तो पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो 10 की पावर में वैल्यू हमें मिलेगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जो एक नंबर मिलेगा हमारे को 1 से 10 के बीच में, उसे हम उसके साथ log लगा करके लिख देंगे तो वो मेंटिसा हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी नंबर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लॉग टेबल्स वाला जो 4th पार्ट आएगा उसके अंदर कैसे यूज़ करना है लॉग टेबल्स के अंदर, उसमें सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया, जो नॉलेज आपको मैंने इम्पार्ट की, जो समझाया वो समझ में आया, ओके। तो मैं ये आशा करता हूँ कि
आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो कमेंट डाल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।